नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये वीडियो हमारा सैनिकों पर है, शहीद का परिवार को, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए ये वीडियो बना है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये देखें। और ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जो भविष्य में पैसा आएगा उस पर लगेगा और उन सैनिक के परिवार को दिया जाएगा जो इसके उचित हकदार हैं। और मैं अपना वीडियो इस कविता से शुरू करना चाह रहा हूँ। ये कविता हमारे सुदीप शुक्ला जी ने, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने लिखी थी। कल तक जिन हाथों में चूड़ियाँ खनकती थी, कल तक जिन माथों में बिंदियाँ चमकती थी, कल तक जिन चेहरों की सूरज की लाली थी, कल तक जिन आँखों में काजल की काली थी, आज तो चूड़ियाँ टूट गई, बिंदियाँ माथे से छूट गई। चेहरे अमावस के अंधेरे हो गए, आँखों के काजल सफ़ेद घर गए। कल तक जिन तन पर लाल चुनरी थी, हाथ की हथेली पर सजी मेहंदी थी, पैरों में पायल छनकती थी, चुनरी इन गुलाब सी महकती थी, आज चुनरी का रंग सफ़ेद हो गया है। हाथों की हथेलियों पर मेहनत से बने गड्ढे हैं, पैरों की छनकती पायल गिरवी पड़ी है। जिसने छीना सरहद पर लड़ने वालों की खुशियाँ, जो लड़ा भारत के हर परिवार की खुशी के लिए, क्या जानता था देश के हर परिवार की खुशी के बदले एक दिन खुद उसका घर उजड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। उन वीर सैनिकों को नमन हमारा जो देश के लिए शहीद हो गए। आज हमारे सैनिक बहुत मेहनत करते हैं। 17 डिग्री माइनस टेम्परेचर में वो देश की असीमिता, देश की अखंडता और देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो उन वीर सैनिकों के लिए सलाम। और चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिलता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। आज हमारी सरहद पर कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे सैनिकों का बाहुबल है। और उन परिवार को नमन, जो उन पिता को नमन, उन माताओं को नमन जो हमारी देश की रक्षा के लिए अपने बालक को भेज देती हैं कि जाओ बालक हमारे देश की रक्षा करो। उन माताओं को सलाम। उन माताओं को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने ये कदम उठाया है। तो वीर सैनिकों के लिए हमारे मन में बहुत है। हमारी संस्था समय समय पर उन सैनिकों के लिए सम्मान के लिए कार्य करती रहती है। और हमारी सरकार से भी अपील है, उन सैनिकों का हौसला अफजाई बढ़े और उनको हर सुविधा दी जाए जिसके वो हकदार हैं। और जो हमारे नेता सैनिकों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक एक फर्जी स्ट्राइक थी, और जो उद्धव सरकार बोलती है कि हमारी सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी। पहले तो जब वो बीजेपी में थे तो उनको वो सर्जिकल स्ट्राइक सही लगती थी, लेकिन कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए और उनको सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी लगने लगी। तो उद्धव ठाकरे अपने आदित्य ठाकरे जो पाला है ना, आदित्य ठाकरे को, उसको एक बार -37 डिग्री टेम्परेचर में भेज दीजिए। पूरा शरीर ठंडा ना पड़ गया उसका, तो मैं अपनी गुलामी आपके कोई पास लिखाऊंगा। उसको भेजिए ना आदित्य ठाकरे को, वो लड़े ना। वो लड़ेगा क्या, वो तो पहली गोली में ढेर हो जाएगा। तो मैं उद्धव ठाकरे को बहुत कहता हूँ, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था ना शरद पवार के साथ कि सर्जिकल स्ट्राइक फाप है, तो मेरे साथ आप डिबेट कीजिए, उसको भेजिए आदित्य ठाकरे को। पहली गोली में वो हाफने लगेगा, उससे दौड़ा तो जाएगा नहीं और आप भी दौड़ नहीं पाओगे। तो आप लोगों को नंगा खड़े करके सरहद पे रख देना चाहिए, जो आप सैनिकों के अपमान के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। एक -10 डिग्री टेम्परेचर में आपके कपड़े उतरा के आपको खड़ा कर देना चाहिए, दूसरे दिन आपकी 2 सेकंड में मौत हो जाएगी। तो उन सैनिकों के पे आप प्रश्न कभी भी मत कीजिएगा। अभी प्रश्न उठाने के लिए जब भी आप प्रश्न करें तो हम जैसे जो लोग हैं, जनता ना, उनके बारे में सोच लीजिएगा। आप ठिकाने आपकी बुद्धि तुरंत कर देंगे। तो मेरे सैनिकों को ये सलाम है, और सैनिकों के सम्मान के लिए हमारी संस्था खड़ी है, हमारी सरकार खड़ी है। और आज हमारे सैनिकों के बाहुबल के आगे पूरी विश्व नतमस्तक है। तो हम उन सैनिकों के लिए कहेंगे कि जिन पिता माता अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए बैठती है, उन नेताओं की कैसी हिम्मत पड़ जाती है कि ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो हम उन नेताओं को भी ये प्रश्न करते हैं और जनता से भी विरोध करते हैं, ऐसे नेताओं को सत्ता से दूरी रखे ना, उनको वोट क्यों देते हैं? और जब अगर हम उनको वोट देते तभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है। उनके तलवे चाटना बंद करें। उन हिंदुओं को बोलते हैं और उन हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को बोलते हैं, क्योंकि सेना में मुस्लिम भी है, वो भी देश की रक्षा के लिए अपना न्यौछावर। हमीद जो थे सैनिक, उन्होंने 1962 की लड़ाई में चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, जबकि हमारे पास नेहरू ने कोई हथियार नहीं दिए थे। आज हमारे देश हथियारों से सुशोभित है। हम सब फैसिलिटीज सैनिकों को दी
जाती है और सैनिकों को पूरी छूट दी जाती है। कांग्रेस शासन में पूरी छूट नहीं हो जाती थी, मतलब एक आतंकवादी के आगे कांग्रेस माथे टेक देती थी। उनको अपना बच्चा प्यारा लगता था नेता को, उसके आगे उन्होंने अपने आतंकवादी को छोड़ दिया। अरे मैं उन नेता को महान मानता ना कि अपने बच्चे को कुर्बान कर देते, और कितनी माता अपने बच्चे को कुर्बान करती देश की रक्षा लिखते। तो क्या एक सैनिक, एक नेता अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकता था देश के लिए? लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तो हमारी जनता भी, हमें ऐसे नेताओं को तो मारना चाहिए चौराहे पे जूता, तब उनकी बुद्धि ठिकाने लगेगी। हाँ, तो मैं इसलिए कहूँगा कि सैनिकों का अपमान हम बर्दाश्त जरा भी नहीं करेंगे। अगर जो सैनिकों का अपमान करेगा वो जूता खाएगा जनता से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।